पुष्कर नवांश क्या होता है, पुष्कर नवांश निकालने की क्या विधि होती है, कैसे ज्ञात किया जाता है ग्रह पुष्कर नवांश में है, और किन डिग्रियों पर ग्रह की जो डिग्रियां होती हैं, अंश होते हैं, किन अंशों पर, किन डिग्रियों पर ग्रह पुष्कर नवांश में होते हैं, और पुष्कर नवांश की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं पुष्कर नवांश के बारे में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि नवांश कुंडली को लगभग सभी लोग विवाह से संबंधित देखते हैं, लेकिन विवाह से संबंधित, केवल विवाह से संबंधित देखना नवांश कुंडली को, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रहों के बलाबल का पता नवांश कुंडली के द्वारा ही चलता है। नवांश में ग्रह किस स्थिति में बैठे होते हैं, किस भाव में बैठे होते हैं, उससे ग्रहों का जो बलाबल होता है, बलवान है या नहीं है, नवांश कुंडली के द्वारा होता है। D9 चार्ट हालांकि विवाह के लिए देखा जाता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति, बहुत से ऐसे सफल व्यक्ति हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, तो क्या उनकी कुंडली बलवान नहीं है या वो कामयाब नहीं है, इसलिए केवल विवाह से देखना ये कोई ज़रूरी नहीं है। नवांश कुंडली में ग्रह किस स्थिति में बैठे होते हैं उससे कुंडली की मजबूती पता चलती है। कुछ ऐसी डिग्रियां होती हैं, भचक्र जो है जोडियाक में, पूरे जोडियाक में कुछ ऐसी डिग्रियां होती हैं जिन डिग्रियों में ग्रह जो होते हैं पुष्कर नवांश में आ जाते हैं। पुष्कर नवांश का मतलब जो होता है, पुष्कर नवांश एक ऐसा ये विषय है जो समझना बहुत ज़रूरी है आपको। पुष्कर नवांश में ग्रह आ जाते हैं, अगर वो अच्छी स्थिति में है तो अपना रिजल्ट और अच्छा देते हैं, बहुत सरल तरीके से अपना रिजल्ट देते हैं। पुष्कर नवांश में अगर ग्रह नीच के बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में और वो बलवान नहीं है, और पुष्कर नवांश में उन डिग्रियों में आ जाते हैं जिन डिग्रियों में पुष्कर नवांश में माने जाते हैं, तो वो बलवान हो जाते हैं। तब भी वो बलवान हो जाते हैं और बहुत अच्छा अपना रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छी स्थिति में वो माने गए हैं। पुष्कर नवांश में कब ग्रह पुष्कर नवांश में आ जाते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले राशि जो होती हैं इनको 4 विभागों में बांटा गया है। 4 विभाग जो हैं इनके अग्नि तत्व राशि है, पृथ्वी तत्व राशि, भूमि तत्व जिसको बोलते हैं, वायु तत्व राशि होती है, और जल तत्व राशि होती है। अग्नि तत्व में मेष, सिंह और धनु राशि आती हैं, पहली, 5वीं और 9वीं राशियाँ। इसी प्रकार से भूमि तत्व में वृष, कन्या, मकर, दूसरी, छठी और 10वीं राशि आती है, और वायु तत्व में मिथुन, तुला और कुंभ राशि आती है, तीसरी, 8वीं और 11वीं। इसी प्रकार से जल तत्व राशि में 4, 8, 12 राशियाँ आती हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। और हर राशि में आप जानते होंगे 3 नक्षत्र होते हैं, कुल 27 नक्षत्र होते हैं, और हर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र और हर नक्षत्र में 4 पदाएँ होती हैं। एक राशि में 9 नवांश माने गए हैं, 9 नवांश होते हैं। प्रत्येक राशि 30 अंश का होता है, आपको पता होगा। प्रत्येक राशि जो होती है 30 अंश की होती है। इसके 9 चरण होते हैं, और 9 चरण किस प्रकार से हैं, इस प्रकार से ये 9 चरण हैं। पहला चरण जो है 0 से 3:20 का होता है, और दूसरा चरण जो होता है 3:20 से 6:40 का होता है, और तीसरा चरण होता है 6:40 से 10, और 10 से 13:20 होता है, फिर 13:20 से 16:40 होता है, 16:40 से 20 डिग्री, और 20 डिग्री से 23.20 डिग्री, 23.20 से 26:40 डिग्री, और 26:40 से 30 डिग्री का, ये 9 चरण इसके होते हैं। प्रत्येक राशि के 9 चरण होते हैं। ये चार्ट आपका तैयार हो गया, 9 चरण इसके होते हैं। जो राशि होती है उसके 9 चरण होते हैं, और 9 चरणों में ये डिग्रियां जो हैं 9 चरणों में बांटी गई हैं, 0 से 3:20 से लेके 30 डिग्री तक। और अब आ जाइए आप, जो इसके विभाग बांटे गए हैं, 4 विभाग होते हैं बताया था। तो 4 विभागों में अग्नि तत्व, भूमि तत्व, पृथ्वी तत्व जिसको बोलते हैं, और वायु तत्व और जल तत्व। सबसे पहले इसमें जो है आप लेंगे
जो अग्नि तत्व राशि है, अग्नि तत्व राशि में 1, 5, 9 राशियाँ आती हैं। 1, 5, 9 राशियों में आप देखेंगे नवांश कुंडली में ग्रह अगर 1, 5, 9 राशियों में हैं, और 1, 5, 9 राशियाँ मतलब मेष, सिंह और धनु राशि। मेष, सिंह और धनु राशि में अगर ग्रह बैठे हैं और D9 चार्ट में, और D1 में आप देखिए जो आपकी जन्म कुंडली है उसमें देखिए डिग्री उनकी क्या है। अगर 20 डिग्री से 23.20 डिग्री और 26.40 से 30 डिग्री में ग्रह बैठे हुए हैं तो आप समझ लीजिए पुष्कर नवांश में ग्रह हैं। पुष्कर नवांश में ग्रह होने पर अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो अपना रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं और अच्छा बना देते हैं। सरल तरीके से वो ग्रह जो होते हैं अपना रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर आपकी कुंडली में वो नीच के बैठे हैं, कमज़ोर स्थिति में है और पुष्कर नवांश में इन डिग्रियों में आ जाते हैं ग्रह, तो वो बलवान स्थिति में हो जाते हैं। पुष्कर नवांश में ग्रह आने पर अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत बलवान स्थिति में हो जाते हैं पुष्कर नवांश में ग्रह। इसी प्रकार से अब देखेंगे भूमि तत्व जो पृथ्वी तत्व राशि है। पृथ्वी तत्व राशि में वृषभ, कन्या और मकर राशि आती हैं। वृषभ, कन्या और दूसरी, छठी और 10वीं राशि जो होती है वो भूमि तत्व राशि में आती है। अब नवांश कुंडली में देखेंगे आप कि वृषभ, कन्या और मकर राशि में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। अगर इन राशियों में ग्रह बैठे हैं और वो 6.40 से 10 डिग्री, 6.40 से 6.40 डिग्री से 10 डिग्री और 13.20 से 16.40 डिग्री, ये आप अपनी जो जन्म कुंडली है उसमें डिग्रियां होती हैं निर्धारित। अगर इन डिग्रियों में बैठे हुए हैं ग्रह तो आप समझ लीजिए कि वो पुष्कर नवांश में है, और पुष्कर नवांश में ग्रह आने पे मजबूत स्थिति में हो जाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसी प्रकार से वायु तत्व राशि देखेंगे। वायु तत्व राशि मिथुन, तुला, कुंभ, तीसरी, 7वीं और 11वीं राशि जो होती है वायु तत्व राशि होती है मिथुन, तुला, कुंभ राशि। इन राशियों में नवांश कुंडली में आप देखेंगे इन राशियों में ग्रह बैठे हैं तो, और उनकी डिग्री अगर देखेंगे 16.40 से 20 डिग्री, 16.40 से 20 डिग्री और 23.20 से 26.40 डिग्री। एक बार फिर से देख लीजिए आप कि 16.40 से 20 डिग्री और 23.20 से 26 डिग्री में अगर ग्रह बैठे हुए हैं इन राशियों में तो पुष्कर नवांश में वो माने जाएंगे। पुष्कर नवांश में ग्रह अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, तो अगर इन डिग्रियों में बैठे हुए हैं तो पुष्कर नवांश में ग्रह हैं आपकी कुंडली में। इसी प्रकार से जल तत्व राशि होती है 4, 8, 12 राशि। 4, 8, 12 राशि जो होती है जल तत्व राशि होती है। इन राशियों में ये 4, 8, 12 राशि जो होती है कर्क और वृश्चिक और मीन राशियाँ। कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों में अगर ग्रह नवांश कुंडली में देखिए बैठे हुए हैं और 0 से 3.20, 0 डिग्री से 3.20 और 6.40 से 10 डिग्री में बैठे हुए हैं तो वो पुष्कर नवांश में होते हैं। अब अभी इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर आपने अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करवाया है, कहीं दिखवाया है उसको, और 0 से 3.20 में ग्रह जो होते हैं मृत अवस्था में माने जाते हैं ज़्यादातर, तो इनका सम विषम वाला भी होता है, ज़्यादातर मृत अवस्था में होते हैं ये ग्रह। तो आप ये मान के चलेंगे कि हमारी कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो मृत अवस्था में हैं और इनका ये अपना जब इनकी महादशा चलेगी या जो भी ग्रह बैठे हुए हैं वो बेकार हैं, वो बिल्कुल अपना रिजल्ट देंगे नहीं। तो इन्हीं बातों को समझने के लिए कुंडली का डीपली अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर आपने उन ग्रह को बेकार समझ लिया कि ये ग्रह हमारी कुंडली में बेकार बैठे हैं तो ये आपकी समझ लीजिए बहुत बड़ी भूल होगी। कुंडली का अध्ययन करना, संपूर्ण अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए पूरी तरीके से आप उसका अध्ययन करके ही जान पाएंगे कि हमारी कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं वो किस स्थिति में हैं और कितने बलवान हैं। तो दोस्तों ये जो 0 से 3.20 है और 6.40 से 10 डिग्री है,
जल तत्व राशि में देखिए आप नवांश कुंडली में अगर इन राशियों में ग्रह बैठे हुए हैं और इन डिग्रियों में बैठे हैं तो पुष्कर नवांश में आ जाएंगे। पुष्कर नवांश में ग्रह बहुत मजबूत स्थिति में हो जाते हैं। पुष्कर नवांश बहुत अच्छा नवांश माना गया है और ये कुछ डिग्रियां ऐसी हैं बताई गई हैं, उन्हीं डिग्रियों में पुष्कर नवांश में आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको समझना, बहुत आसान तरीके से समझना बहुत अच्छा है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारे चैनल से जुड़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।